नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का भारत और विश्व में प्रथम ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना ई वोटिंग शुरू करने वाला। जो जातीय आधारित जनगणना जो है वो शुरू करने वाला पहला राज्य कास्ट सेंसस जो है वो बिहार में ही हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी पटना बिहार में ही खुला। बिहार सरकार तो राज्य के पहले ड्राई पोर्ट जो है बीटा बिहार में, ये पहला ड्राई पोर्ट जो हो गया वो बीटा में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य यानी 100% उसमें वाला लिटरेसी वाला पहला जो है मिजोरम जो है पहला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भी सबसे पहला जो है उत्तराखंडी है। और भारत का पहला लेखक गांव वो भी उत्तराखंडी है। तो इसको कहते हैं बिहार की पहला महिला फीडे मास्टर जो है मरियम फातिमा है। बिहार की पहला महिला फीडे मास्टर, फीडे जो होता है चेस होता है, मरियम फातिमा है। और साक्षर वाला में एक नंबर मिजोरम था, चौथा नंबर जो है हिमाचल प्रदेश बना है। और DLA को जो मुख्य अपने मंत्रालय में अल्बानिया शामिल किया है, AI मंत्री बना है। और डिजिटल लिटरेसी हम पूरा कंप्लीट करने वाला केरल है। पहला AI आंगनवाड़ी जो AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी जो है महाराष्ट्र में। भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है और दीपिका पादुकोण है, मेंटल हेल्थ वाला। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में खुला, ट्रांसजेंडर क्लिनिक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। जो ई वोटिंग बिहार में हुआ उसमें पहली महिला ई वोटर विभा देवी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है गाजियाबाद है। ग्रीन और गाजियाबाद। और नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट जो है उसका नाम है आस्था पुनिया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है हातुशीमा स्टेशन जापान में बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वाला गाँव बना है अमरावती। और फ्लोटिंग घाट जो है अयोध्या को फ्लोटिंग घाट है पहला। UCC सबसे पहले से लागू किया हुआ उत्तराखंड में, दूसरा बार सबसे लागू हुआ गुजरात में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग जो है तियानसिन सेंगली सुरंग चीन में है। 3 क्रिमिनल कानून जो है चंडीगढ़ में लागू किया। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक घड़ी जो बनाया है उज्जैन मध्य प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा वैदिक घड़ी बनाया। पहला राइस ATM कहाँ शुरू हुआ? राइस ATM जो भुवनेश्वर उड़ीसा में राइस ATM शुरू हुआ। और कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश जो बना जॉर्डन में से कुष्ठ रोग जो है ख़त्म हो गया है जॉर्डन में से। भारत के राष्ट्रपति की पहला महिला AD कैंप उनको सपोर्ट करने वाले पोस्ट हुआ AD कैंप कौन? यशस्वी सोलंकी बनी है। पहला भल्चर कन्वेंशन सेंटर जो है गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर जो है मैंने प्रजनन वाला गिद्ध के तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खुला है। और जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। दुनिया का पहला AI जीनोम जो एक वायरस को किसने बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बनाया है। पहला PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो मतलब बॉर्डर पर था मसाली गुजरात जो है पूरा सोलर एनर्जी से चलने वाला गाँव बन गया। देखते हैं भारत रत्न किसको मतलब सबसे पहले मिला कर्पूरी ठाकुर को। देखते हैं टोटल 5 आदमी को मिला है, जिसका मतलब टोटल जो है नंबर पहुंच गया 53 को पहुंच गया टोटल जिनको भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के थे, इनका जन्म जो है समस्तीपुर के पितौंजिया में हुआ था। इसका नाम कर्पूरी ग्राम है, पितौंजिया में हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी से थे, गैर कांग्रेसी पहला थे मुख्यमंत्री। 2 बार टर्म रहे थे, 70 से 71 और 77 से 79। ये जो बिहार के 11वां मुख्यमंत्री थे। ये पहला जो है OBC को आरक्षण दिए थे। इन्हें मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था, जिसके तहत जो है बैकवर्ड क्लास सबको जो है रिजर्वेशन दिए थे OBC और EBC को। इन्होंने रिजर्वेशन मॉडल एक अपनाया जिसको 26% रिजर्वेशन मॉडल भी कहते हैं। 26% फार्मूला 12% OBC के लिए, 8% EBC के लिए, 3% महिलाओं के लिए, 3% जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए। 12, 8, 3, 3। बिहार में उस समय ही महिलाओं के लिए ला दिए थे। ये जो है उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा दिया उर्दू को बिहार में। 49वां भारत रत्न पाने वाले 49वां बन गए हैं। और बिहार में भारत रत्न पाने वाले जो 5वां व्यक्ति बने हैं। उसके अलावा किसको मिला? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा यही शुरू किए। इसके दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार हुआ। नेक्स्ट हम लोग का MS स्वामीनाथन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे MS स्वामीनाथन, इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड भी मिला था। 1971 में रेमन मैग्सेस मिला था। और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था एक। इनको जो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? एक ग्रीन रेवोल्यूशन थे वाले ही थे, एक नॉर्मन जो थे नॉर्मन बोरलॉग, उनको मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। PV नरसिम्हा राव को देखो इनको रिफॉर्मर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान में 73वां 74वां जो रिफॉर्म अमेंडमेंट आया था वो यही किए थे। इन्हीं के टेन्यूर में मतलब हुआ था। ये जो है प्रधानमंत्री थे, जो 9वां प्रधानमंत्री थे 9वां। ये PM बनने से पहले जो है आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह, ये जो फार्मर का चैंपियन में आता है। 23 दिसंबर को इन्हीं के याद में राष्ट्रीय किसान दिवस जो है इन्हीं के याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के। इनके समाधि स्थल का नाम जो है किसान घाट है। इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। 5वां प्रधानमंत्री रहे थे। भारत रत्न देने का शुरुआत जो 1954 में हुआ। 1954 में
ये जो मरने के बाद भी दिया जाता है। इसका शेप पीपल के पत्ता की तरह होता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से सबसे पहला पाने वाले सचिन तेंदुलकर है और साइंटिस्ट में सबसे पहले सीवी रमन है। सीवी रमन का सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। मरने के बाद सबसे पहला जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मरणोपरांत वाला, एक जो सफ़ेद रंग के फीता पहनाया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग का विश्व के प्रमुख देश कौन क्या और कहाँ है। तब इंडिया के बारे में तो जानती है, नई दिल्ली, रुपया, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम लोग। पड़ोसी जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा जो करेंसी उसका नाम है टाका। उसका पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। और वहाँ पे जो अभी इंटरिम सरकार बना है मोहम्मद यूनिस का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, तो मोहम्मद यूनिस का जो है इंटरिम सरकार बना। और राष्ट्रपति का नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। चुप लगाया जाता है। उसका श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धन कोटे। श्री जयवर्धन कोटे। अगर मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। वहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। वहाँ पे जो है अभी एकदम लेफ्टिस्ट सरकार बना है। उसमें प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री बने हैं हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या है फर्स्ट वुमेन बनी है, मतलब बहुत दिन बाद बनी है हरिणी अमर सूर्या। राष्ट्रपति है अनुरा। नेपाल राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। उसका संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। वहाँ पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। वहाँ पे अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं सुशील कार्की। और सुशील कार्की जो प्रधानमंत्री वहाँ पर जेंजरी रिवोल्यूशन में उसके बाद सुशील कार्की बने हैं। मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी माले। वहाँ का मुद्रा का नाम है रूफिया। ठीक है। और वहाँ का संसद का नाम है मजलिस। मजलिस वहाँ का संसद का नाम है। वहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। जो इंडिया स्टैंड लेते हैं हमेशा, इसलिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू। और पार्लियामेंट संसद का नाम मजलिस। वहीं पाकिस्तान का देखें तो इस्लामाबाद राजधानी है। पाकिस्तानी रुपया जो है मुद्रा है। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। वहाँ के अभी प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो है राष्ट्रपति है। वहीं अमेरिका का देखें तो अमेरिका के राजधानी है वाशिंगटन डीसी। उसका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डॉलर चलता है। कांग्रेस वहाँ का पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। वहाँ पर अभी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप 47वां बने हैं 47वां। ब्रिटेन यूके का देखें तो राजधानी लंदन है। वहाँ का करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन का जो यूरो नहीं है, पाउंड स्टर्लिंग है। वहाँ पार्लियामेंट नाम है वहाँ के भी संसद का। वहाँ के भी पीएम बने हैं ऋषि सुनक। कोटा के कीर स्टारमर, सर कीर स्टारमर बने हैं। प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है वहाँ के भी राष्ट्रपति बनते हैं प्रिंस चार्ल्स थर्ड। प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर। जापान का देखें तो हमारा राजधानी टोक्यो। वहाँ पर करेंसी चलता है येन। उसका जो डाइट है उसका नाम, संसद भवन का नाम डाइट है। उसके बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो है करवा शिगेरू इशिबा। ईरान का देखें तो ईरान का राजधानी जो तेहरान है। वहाँ करेंसी जो है रियाल है। ईरान का तेहरान करेंसी रियाल। वहाँ के भी संसद का नाम मजलिस है। मालदीव का भी मजलिस था वहाँ पे। और बने मसूद पेज़ेकिशियन बने हैं। ये उनके वहाँ पे प्रेसिडेंट का डेथ हो गया था, उसके बाद मसूद पेज़ेकिशियन बने हैं। थोड़ा युद्ध प्रभावित एरिया को देख लेते हैं। सबसे पहले इजराइल का राजधानी यरूशलेम। वहाँ का करेंसी का नाम न्यू शेकेल है। वहाँ का पार्लियामेंट का नाम है न्यू शेकेल। वहाँ का भी जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। वहाँ का पार्लियामेंट का नाम हो गया द नेसेट। यूक्रेन का देखें तो यूक्रेन की राजधानी कीव। वहाँ पे चलता है यूक्रेनियन डिवनिया है। वहाँ के अभी प्रधानमंत्री है यूलिया रिवाडिनेनोका। यूलिया है वहाँ के प्रधानमंत्री। और वहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। तो करेंसी याद रखना, यूक्रेन करेंसी है रिवनिया जो है इसका करेंसी है। रूस राजधानी मॉस्को। तो मुद्रा जो उसका नाम है रूबल मुद्रा का नाम है। संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे पीपुल्स कांग्रेस, यहाँ पे ड्यूमा याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे पीपुल्स कांग्रेस नहीं, यहाँ के संसद जो ज़्यादा ड्यूमा से क्वेश्चन आता है। ड्यूमा, यहाँ के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। म्यांमार का करेंसी पूछा जाता है। म्यांमार का राजधानी नाओपिता। वहाँ करेंसी जो क्यात है, म्यांमार का जो क्यात है, ठीक है, म्यांमार का क्यात। चीन की करेंसी रेनमिनबी या फिर युआन कहिए, या फिर रेनमिनबी जो है यहाँ का हो गया, चीन का रेनमिनबी हो गया। या तो यूएई का जो होता है दिरहम होता है, यूएई का दिरहम होता है। और टर्की का जो है वो लीरा होता है, लीरा। टर्की का लीरा, यूएई का दिरहम होता है। कनाडा का देखें, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडियन डॉलर। पार्लियामेंट, वहाँ का प्रधानमंत्री का नाम है मार्क कार्नी। शुभांशु शुक्ला जो है वो एंजियम 4 मिशन के तहत
गए थे। ये दूसरा इंडिया बन गया जो स्पेस में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाली। सबसे राकेश शर्मा जा चुके हैं। इनका रोल में मिशन में रोल किया था, मिशन पायलट थे। सुभाष शुक्ला जो थे मिशन पायलट थे। 25 जून को गया, 15 जुलाई को सेफली आ गए। ये जो मिशन था उसमें नासा के साथ साथ SpaceX और उसके बाद इंडिया समझ चलते इसरो नासा और स्पेक्ट्रस सब मिलकर किया था इसको। स्पेस जाने वाले दूसरा और इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में जाने वाले पहले बने हैं, हरदोई के हैं। गगनयान जो है पहला ह्यूमन वाला होगा, इसमें ह्यूमन भेजा जाएगा 2027 में जाएगा। ये पहले 2025-26 था, लेकिन अब जो 27 रख दिया गया इसका डेट। CMS-03 को भेजा गया। LMB-3 LVM-3M5 से इसको रॉकेट बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। LVM-3M5 को CMS-03 को भेजा गया। 15 अगस्त 2025 को इसरो जो है अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अगस्त 2025 को इसरो और नासा जो है साथ में मिलकर एक मिशन लॉन्च किया, निसार। इसका लॉन्च डेट जो था वो 30 जुलाई था। 30 जुलाई इसका लॉन्च रहता है। इसमें रॉकेट जो यूज होता है उसका नाम है GSLV-F16। इसके उद्देश्य से अर्थ को ऑब्जर्व करना, ये अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सबको मॉनिटर करेगा। कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से छोड़ा गया। इसरो बोला कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 2035 तक 2040 तक जो है मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने को उसने किया है। मानव का चंद्र मिशन अभियान 2040 तक, अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो है लोग गए थे बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से, जो फंस गया था वहाँ, जो 286 दिन के बाद वापस आए थे। जो वापस कौन लाया था? स्पेसएक्स का क्रू 9 एगो था, वही इनको वापस लाया। स्पेडेक्स मिशन जो इसरो का स्पेडेक्स मिशन जो है, इंडिया जो चौथा देश बना स्पेस डॉकिंग करने वाला, 2 स्पेसक्राफ्ट को आसमाने में जोड़ने वाला। इसमें जो रॉकेट हुआ था यूज होता है उसका PSLV C60। फिर से दिया हुआ 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया बनाएगा। 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान का वुडन सेटेलाइट का नाम लोग्नो सेट है। तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला जो बनी है मोहना सिंह बनी है, जो तेजस को उड़ाई है। यह एक लड़ाकू विमान है। इसरो का लक्ष्य जो है वीनस पर जाने के लिए 2036 है वीनस पर जाने के लिए। एक मिशन भेजा गया था C61 ES9। 61 और 9 को याद रखना है। 61 और 9 जो है फेल हो गया था। 18 मई को लॉन्च होते जो विफल रहा था। इंडिया का जो एग्रीकल्चर वाला सेटेलाइट है, इसको एग्री सेटेलाइट कहा जाता है। पहला जो एग्री सेटेलाइट है उसका नाम है टेलीमेडिसिन नाम है। अवार्ड के बारे में याद करना तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें एक नंबर याद है, डी गुकेश को मिला शतरंज के लिए। 2024 का ही है, लेकिन डी गुकेश को मिला शतरंज के। हरमनप्रीत सिंह को मिला हॉकी के लिए। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। मनु भाकर को शूटिंग के लिए। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। अब जो ध्यानचंद था, ध्यानचंद का नाम बदल के जो है अर्जुन अवार्ड रख दिया गया। तो ये वाला भी सही को सही एक अवार्ड था, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए था, उसका नाम बदल कर अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड रख दिया गया। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, इस दोनों को नहीं छेड़ा गया है। इसमें से याद रखना अर्जुन अवार्ड 32 को मिला ज्योति यारा जी को एथलेटिक्स के लिए मिला। ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, इसलिए याद रखना है ज्योति यारा जी को एथलेटिक्स के लिए। उसके बाद इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन याद रखना है वो शीतल देवी को मिला। शीतल देवी को किसके लिए? पैरा आर्चरी के लिए मिला। पैरा आर्चरी के लिए मिला शीतल देवी को। ये याद रखना कि अर्जुन अवार्ड टोटल 32 आदमी को मिला है। तो ये कहते हैं, यह अनु रानी को जेवलिन के लिए मिला। अनु रानी को जो है जेवलिन के लिए मिला। राकेश कुमार को मिला पैरा आर्चरी के लिए, राकेश कुमार को मिला। और प्रणव शर्मा को भी पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला। प्रणव शर्मा को भी पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो ग्रैंड मास्टर जो 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बनाया था? इलम पर्थी AR चेन्नई का। इलम पर्थी 90वां। 88वां याद रखना है। 88वां में जो दिव्या देशमुख बनी है महाराष्ट्र का, राइजिंग फीमेल स्टार है, चौथी महिला बनी है 88वां में दिव्या देशमुख। 84वां याद रखें। 84वां में है वैशाली रमेश बाबू चेन्नई के। वैशाली रमेश बाबू ये जो बहन है उसकी बहन है, तो ये जो प्रागानंद नहीं है उसकी बहन है। ये प्रागानंद की बहन है। तो पहला भाई बहन का जो ग्रैंड मास्टर डुओ बनाई। मक्का ट्रॉफी जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है, इसमें विनर को याद रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका विनर है। मक्का ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विनर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद जिसको मिलता है उसको 25 लाख रुपये मिलता है मेजर ध्यानचंद वाले। अर्जुन वाला को जो 15 लाख रुपया मिलता है। इसको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम मिलता है, उसको भी 15 लाख मिलता है। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में है तो 10 लाख। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, इसको ध्यानचंद लाइफ टाइम से नाम बदल के अर्जुन किया गया, उसमें 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदल कर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। पहले जो ध्यानचंद था उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, बाद में इसका नाम बदल गया 2021 में। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड जो है 2 आदमी को मिला है, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजा अम्बेडकर। सुच्चा सिंह को मिला है एथलेटिक्स के लिए, मुरलीकांत राजा अम्बेडकर को मिला है पैरा तैराकी के लिए।
सच में एथलेटिक्स करता है। मुरलीकांत पैरा तैराकी के लिए, मुरलीकांत अम्बेडकर को पैरा तैराकी के लिए। द्रोणाचार्य में 2 गो है, एगो लाइफ टाइम से नहीं, एगो नियमित है। इसको 10 लाख मिलता है, इसको जो 15 लाख मिलता है। तो लाइफ टाइम वाले में मुरलीधरन नाम के से क्रिकेटर नहीं, बैडमिंटन वाले हैं। एगो कोलाको, अर्मांडो कोलाको, ये जो फुटबॉल के हैं, कोलाको को मिला है, फुटबॉल के हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2024 का मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट नोबेल अवार्ड, इसको जो अलग से कवर करेंगे नोबेल अवार्ड को। 71वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड देखे तो सबसे बढ़िया फिल्म को मिला 12th फेल का। 12th फेल के डायरेक्टर के नाम है विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर में मिला है शाहरुख खान जवान और विक्रांत में से 12th फेल के लिए। विक्रांत में से 12th फेल शाहरुख खान को जवान के लिए। एक्ट्रेस का मिला है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म में कटहल है, जिसका डायरेक्टर यशवर्धन मिश्रा है। कटहल सबसे बढ़िया डायरेक्टर का मिला सुदीप्तो सेन को, केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को। उसके बाद देखते हैं मिसेज यूनिवर्स 2025 जो है शेरी सिंह जीती है इंडिया की, इसको याद रखना है। मिसेज यूनिवर्स 2025 को कौन जीती है? शेरी सिंह इंडिया की है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है 2025 को जीती है मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की है मनिका विश्वकर्मा। और मिसेज यूनिवर्स जीती है शेरी सिंह, भारत की। मिस वर्ल्ड कौन जीती है 2025 की, जो 72वां हुआ था, 2025 में 72वां हुआ था, जीती ओपाला सुचाता जीती है थाईलैंड की। ओपाला सुचाता आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में, भारत की तरफ से इसमें नंदिनी गुप्ता थी। तो रेमंड मैग्सेसे 67वां रेमंड मैग्सेसे जो है कौन जीता था? एजुकेट गर्ल्स करके ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेट गर्ल्स करके तो पहला भारतीय संस्था, इंडिविजुअल को दिया था लेकिन संस्थान को मिला है एजुकेट गर्ल्स को, एक NGO है ये। इसके बाद मिला सहीना अली को, विलानुएवा को। सहीना अली को मालदीव को प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मिला, प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल के सहीना अली को, विलानुएवा को। फिलिपींस के मनीला गरीबों के उत्थान और सम्मान के लिए विलानुएवा को। 97वां ऑस्कर को देखे तो सबसे बढ़िया फिल्म अनोरा, डायरेक्टर सीन बेकर, अनोरा के डायरेक्टर सीन बेकर हो गए। बेस्ट एक्टर हैं एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के एंड्रियन ब्रॉडी। या बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन, एनोरा की माइकी मेडिसन, एनोरा के माइकी मेडिसन बेस्ट एक्टर हो गए। एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के एड्रियन ब्रॉडी। 98वां में जो है होम बाउंड को उसमें दिया गया है, जो होने वाला 98वां उसमें होम बाउंड को दिया गया है। इससे पहले वाला लापता लेडीज़ को दिया गया था। वर्ड का डायरेक्टर नीरज घेवन है। और बाफ्टा में बेस्ट फिल्म को मिला है कॉन्क्लेव को। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अनुजा गया था, इसको भी याद रखना अनुजा। पद्म विभूषण देखते हैं, पद्म विभूषण जो टोटल 7 में उसमें से शारदा सिन्हा को मिला, इनको मरने के बाद मिला। एक कला है गायिका, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाता है, इनको पद्म विभूषण मिला शारदा सिन्हा को। इसके बाद बिहार के सुशील कुमार मोदी को जो है मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों इनको पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण टोटल 19 आदमी को मिला, इसमें से सुशील कुमार मोदी को मिला। पद्मश्री जो है 113 आदमी को मिला, पद्मश्री जो 113 आदमी को मिला। इसी में से को मिला किशोर कुणाल को, जो हनुमान मंदिर वाले थे, पटना महावीर मंदिर वाला, उनको मिला। किशोर कुणाल को मिला पद्मश्री। इसके बाद भीम सिंह को मिला, बिहार के भीम सिंह को मिला। हेमंत कुमार को मिला, बिहार के हेमंत कुमार को। भीम सिंह को मिला, किशोर कुणाल को मिला। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में मिला। नित्यानंद को मिला अध्यात्मवाद के लिए, नित्यानंद जी महाराज को मिला। निर्मला देवी को मिला कला के लिए। किशोर कुणाल को मिला, भीम सिंह को मिला, हेमंत कुमार को मिला। हेमंत कुमार को दवा के लिए मिला। अरिजीत सिंह को भी मिला है और R अश्विन को भी मिला है। बिहार के 4 को भीम सिंह, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, निर्मला देवी, नित्यानंद जी महाराज। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली के लिए मिला नेहा झा मनी को। बनारस आहोम के संग्रह के लिए मैथिली के मिला नेहा झा मनी को। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य में मैथिली के लिए मिला मुन्नी कामत को, इनके संग्रह चुक्का के लिए मुन्नी कामत को। और युवा वाले में मिला नेहा झा मनी को, और बाल वाले में मिला मुन्नी कामत को। मनी यहाँ पे भी है, मुन्नी यहाँ पे भी है, मनी मुन्नी। युवा विभूषण में और भी कुछ लोग देख रहे जैसे कि वासुदेवन नायर हैं, ये लिटरेचर के लिए मिला, केरला के थे, मतलब यहाँ पे केरला के लिटरेचर के लिए मिला वासुदेवन नायर को। ओसामा सुजुकी को मिला मरणोपरांत, मारुति सुजुकी जापान के लिए, ओसामू सुजुकी को। चीफ जस्टिस है जगदीश सिंह खेहर को मिला, किसके लिए? सार्वजनिक मामलों चंडीगढ़ के जगदीश खेहर को मिला। पद्म भूषण में किसको मिला? इसमें देखते हैं पीयर श्रीजेश खेल के लिए हॉकी खिलाड़ी हैं, केरल के पीयर श्रीजेश जो है इनको मिला। गोलकीपर थे हॉकी में, जो गोलकीपर थे। पंकज उदास को मिला, मरणोपरांत गजल गायक थे, पंकज उदास को मिला। इसके बाद शेखर कपूर को भी मिला, फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर शेखर कपूर को भी मिला। इसके बाद विनोद धाम को मिला, विनोद धाम को, ये इसको फादर ऑफ पेंटियम चिप के फादर कहा जाता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में, अमेरिका के हैं, विनोद धाम को भी मिला।
फिल्म फेयर अवार्ड को देखते हैं तो लापता लेडीज़ को मिला फिल्म के लिए, डायरेक्टर को किरण राव को मिला, एक्टर को कार्तिक आर्यन अभिषेक बच्चन को मिला, उसके बाद एक्ट्रेस को आलिया भट्ट को मिला जिगरा के लिए। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के लिए मिलता है। एल्बम ऑफ द ईयर बेयोंसे के काउबॉय कार्टर को मिला, बेयोंसे काउबॉय कार्टर को मिला। एक इंडियन अमेरिकन म्यूजिक कंपोजर है, संगीतकार है। चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम के श्रेणी में ग्रैमी मिला। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए न्यू एज एल्बम श्रेणी में। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर में नॉट लाइक अस का केंड्रिक लैमर का नॉट लाइक अस है। साहित्य युवा अकादमी को देख लेते हैं। हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए, अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी को सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा के लिए, संस्कृत के लिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे परिभाषिक कर कुछ है। उसके बाद बाल वाले में हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए, अंग्रेजी के लिए नितिन को साउथ इंडिया मिथ एवं फेबल्स रिटोल्ड के लिए, उर्दू के लिए गजनफर इकबाल को कौमी सितारे के लिए। इसमें सबसे पहले विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड में है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल में है स्मृति मंदाना। आईसीसी अवार्ड में पुरुष क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह को, बीसीसीआई अवार्ड में पुरुष क्रिकेटर को जसप्रीत बुमराह को, महिला क्रिकेटर में यहाँ भी स्मृति मंदाना, यहाँ भी स्मृति मंदाना, उधर भी देखिए स्मृति मंदाना ही थी। टेस्ट क्रिकेटर में भी जो है जसप्रीत बुमराह ही है। वनडे क्रिकेटर में अजमतुल्लाह उमर जाई, अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमर जाई है। डायरेक्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे तो अमेलिया कर है न्यूजीलैंड के, ठीक है, वनडे वाले में थी स्मृति मंदाना। डायरेक्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे तो अमेलिया कर है। अंपायर ऑफ द ईयर है लिसिंग एलिगवर्ट। ये जो है इसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ही नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इसी का नाम है जो जसप्रीत बुमराह को मिला है। उसके बाद सेकेंड आइडल लाइफ टाइम मिला है सचिन तेंदुलकर को, बीसीसीआई स्पेशल पुरस्कार मिला है रविचंद्रन अश्विन को। बीसीसीआई जो देता है बेस्ट क्रिकेटर मेल का अवार्ड, इसी को कहा जाता है पॉली उमरीगर जो है इसी का नाम है पॉली उमरीगर। उसको देखते हैं 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में ही होता है, हर साल होता है 55वां। फिर बेस्ट फिल्म को दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया था। गोल्डन पीकॉक ये टॉक्सिक फिल्म को दिया, लिथुआनिया की टॉक्सिक फिल्म। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है विक्रांत मैसी। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो फिलिप नॉइस को मिला, ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद फीफा अवार्ड्स में देखो तो बेस्ट मेल वाले को मिला विंसियस जूनियर ब्राज़ील के, विंसियस जूनियर को। और फीमेल वाला मिला है एताना बोनमती स्पेन के, मेल वाला जूनियर विंसियस जूनियर ब्राज़ील के। बैलन डियोर जो मेल के लिए मिला है ओस्मान डेम्बले को, फ्रांस के डेम्बले। डियोर जो मिला है डेम्बले को मिला है फ्रांस के। फीमेल वाला में डियोर मिला है वही एटाना बोनमती को, जो ये बोनमती यहाँ पे भी थी महिला खिलाड़ी में, ये तो बोनमती स्पेन को मिला है। स्पोर्ट स्टार एसएस में देखे तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर बने पियर श्रीजेश हॉकी के लिए, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मनु भाकर शूटिंग के लिए, स्पोर्ट वुमेन बनी मनु भाकर। तो लॉरियस को देखे, इसको जो है स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है लॉरियस को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने डुप्लांटिस बने स्वीडन के, डुप्लीकेट समझिए याद रखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। वुमेन में जो है बाइल्स बनी, बाइल्स हो गया हुआ था, बाइल्स बन गया अमेरिका की बाइल्स। डुप्लीकेट बने मेल में स्वीडन के। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म को याद रखना है द ब्रूटलिस्ट को, ये मिला द ब्रूटलिस्ट को। उसके बाद ज्ञानपीठ देखे 2024 का 59वां जो मिला है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। उसके बाद व्यास सम्मान मिला 2034 सूर्यबाला को मिला। कौन देश को वासु वेणु की डायरी, कौन देश के वासु को वासी वेणु की डायरी सूर्यबाला को मिला व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान साधु जी को मिला, ये भी 34वां था, साधु जी को मिला सरस्वती सम्मान स्वामी नारायण किताब के लिए, ये भी सुधा किताब का ये जो संस्कृत में था। बिहारी अवार्ड देखो तो मिला 2022 में मिलता माधव हाडा को पचरंग चोल पहाड़ सुखी के लिए, पचरंग चोला पहाड़ सखी रे माधव हाडा को मिला, माधव डाडा को। बुकर देखे तो बुकर मिला समंथा को मिला, समंथा हार्वे ब्रिटेन की, और बीटल के लिए समंथा को मिला बुकर अवार्ड। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर देखे तो 2025 को मिला कन्नड़ के लेखक बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए मिला इंटरनेशनल बुकर। तो एबेल अवार्ड जो मिला मसाकी काशीवारा को, जापान के मैथमेटिशियन है, एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को। यूनेस्को शांति मिला एंटोनियो डी कोस्टा को मिला, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, एंटोनियो डी कोस्टा को मिला यूनेस्को शांति पुरस्कार। दादा साहब फाल्के को देखे तो दादा साहब फाल्के मिला मोहनलाल को, 55वां जो है देश का दादा साहब फाल्के मोहनलाल को मिला। उसके बाद मिथुन को मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो आता है SI के सिलेबस में, तो उसको इनकोइस संस्थान को मिला, इनकोइस एक संस्थान है, इनकोइस को मिला है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन, समुद्र वाला जो है महासागर वाला उसी को मिला है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है।
और लिविंग ब्रिज सम्मान जो है ब्रिटेन के प्रधान कियर स्टारमर, जो कियर स्टारमर उन्हीं को लिविंग ब्रिज सम्मान मिला है। राष्ट्रीय जल जो मिला 1 नंबर उड़ीसा, 2 नंबर गुजरात उत्तर प्रदेश, 1 नंबर उड़ीसा, 2 नंबर यूपी जल पुरस्कार में अवार्ड में। एक है की टू द सिटी अवार्ड ब्यूनस आयर्स में, ये जो अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना का मिला, पीएम मोदी को मिला की टू द सिटी। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाना में मिला पीएम मोदी को, ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना में मोदी को, की टू द सिटी मिला पीएम मोदी को ही। साइप्रस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पीएम नरेंद्र मोदी को मिला साइप्रस का। श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण जो मिला, मित्र विभूषण वो भी पीएम मोदी को मिला मित्र विभूषण। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी था, वो भी था पीएम मोदी को मिला। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी जो है पीएम मोदी को मिला, लेकिन मुर्मू जी को मिला था, लेकिन मोदी को 2023 में मिला और इसमें मधुसूदन शाही को मिला। विश्व शांति पुरस्कार जो अमेरिका में नरेंद्र मोदी को मिला विश्व शांति पुरस्कार। एक रामसर अवार्ड देखिए, रामसर अवार्ड जो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला, रामसर जयश्री जो प्रथम भारतीय को मिला। तो इक्वेटर अवार्ड दिया, इक्वेटर अवार्ड 2025 का इक्वेटर अवार्ड जो यूएन की तरफ से दिया गया बीबी फातिमा महिला को। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नाम से आदमी लग रहा है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप धारवाड़ जिला कर्नाटक में है। तो देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार जिसको ग्लोबल फूड प्राइज भी कहा जाता है, ये मिला मरियाला हंगेरिया को, ब्राज़ील के मरियाला हंगेरिया को मिला है। इसको एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ग्लोबल फूड प्राइज जो मरियाला हंगेरिया को ब्राज़ील के मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, कुमार मंगलम बिरला को मिला। पहले गायक किसी को मिलता है, पहला बार किसी इंडस्ट्रिस्ट को मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। एक लोकमान्य तिलक है, लोकमान्य तिलक जो है वो मिला किसको, तो नितिन गडकरी को मिला है लोकमान्य तिलक, नितिन गडकरी को। 40वां लोकमान्य तिलक जो है नितिन गडकरी को। कृति चक्र मिला 2025 से, कृति चक्र मिला मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान को, मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान को मिला कृति चक्र 2025 का, मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान को। पेन पिंटर अवार्ड है लीला अलबुलेला को सूडान के मिला है पेन पिंटर अवार्ड। उसके बाद रामनाथ गोयनका जो मिला है किसको मिला है, मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयनका अवार्ड जो मिला है मृदुलिका झा को।